के देश ना जा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। हस्ती का वहम मिटा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। तू दूर के देश ना जा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। अपनी सूरत में देख उसे, है तेरे मकाम में खुद वो मकीन। अपनी सूरत में देख उसे, है तेरे मकाम में खुद वो मकीन। ना समझ उसे तू जुदा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। ना समझ उसे तू जुदा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। हस्ती का वहम मिटा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। तू दूर के देश ना जा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। जब खुद पे आया तू हुआ ही नहीं, फिर हैरत क्या वो मिला ही नहीं। जब खुद पे आया तू हुआ ही नहीं, फिर हैरत क्या वो मिला ही नहीं। खुद अपना भेद तू पा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। खुद अपना भेद तू पा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। हस्ती का वहम मिटा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। तू दूर के देश ना जा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। खुद अपने घर की ले तू खबर, किसी साहिब नजर से ले तू नजर। अपने घर की ले तू खबर, किसी साहिब नजर से ले तू नजर। अब खुद से परे ना जा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। अब खुद से परे ना जा मियां, तेरा साहिब तेरे पास मियां। हस्ती का वहम मिटा मियां,
तेरा साहिब तेरे पास मियाँ, तू दूर के देश ना जा मियाँ, तेरा साहिब तेरे पास मियाँ, तेरा साहिब तेरे पास मियाँ, तू दूर के देश ना जा मियाँ, तेरा साहिब तेरे पास मियाँ, तेरा साहिब तेरे पास मियाँ, तेरा साहिब तेरे पास मियाँ। ओशो, बैठे बैठे। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। साधना सारी मन की है और मन के दो भाग हैं, एक तो अचेतन अवचेतन वाला और दूसरा चेतन वाला। वैज्ञानिक भी कहते हैं, ऋषि भी मुनीषी भी कहते हैं कि जो अवचेतन वाला अनकॉन्शियस का भाग है वो 88% है, 88%, और चेतन वाला जो भाग है 12%। और ये पूरे 100% यही, इसी पे हमारी सारी साधना है। बात कितनी है कि ये जो मन का जो ये 100% जो भाग है ये पूरा मूर्छा से, कंडीशनिंग से युक्त है। इसी को, मूर्छा को, कंडीशनिंग को तोड़ना है बस। और फिर से जैसे इसमें चैतन्य का दिया लेके जाते हैं हम, तो बस वो जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते जाते हैं, चेतन अवचेतन वाले भाग को जाग करके देख लेते हैं। फिर देखते हैं कि हम मूल से जुड़े ही हुए हैं। ऐसा नहीं कि फिर से जुड़ना है, बस बीच में ये मन की जो कंडीशनिंग है ना, वही जो कंडीशनिंग है, जो स्मृतियां हैं, जो यात्रा है, जो पदार्थ की बहिर की, ये सब स्मृति में इसका भाग सब उसमें है। और इसी को भर आंख देख लेना है चैतन्य होके, चैतन्य के दिए से। और पीछे हमने अवचेतन पर पूरा प्रयोग कर रहे हैं कि अवचेतन की कैसे सफाई हो और उसमें चैतन्य का दिया, ध्यान का वो दिया, कैसे हम प्रवेश करें उस अवचेतन में। तो जैसे ही अवचेतन में प्रवेश करते हैं तो जो अवचेतन का द्वार खुलता है तो उसमें आपकी जो सारी परतें हैं फिर से उघड़ती हैं। तो हो सकता है कि जब अवचेतन को आप छेड़ेंगे तो जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है वो फिर से जगेंगी। आप जैसे अंधेरे में तुमने रोशनी जगा दी और वहां पर बिच्छू, सर्प सब बैठे हैं तो सब उनको छेड़ दिया, तो वो सब, और बट हैं वो कल्पना, केवल वो दिखेंगे, लेकिन वो प्रकाश का दिया फिर उन्हें भगा देता है। चैतन्य का पता लगता है, शुरू में थोड़ा सा लगेगा अंधेरे में कि सांप बिच्छू क्या है, लेकिन वो बस आपका वो बेहोशी का पार्ट है। जैसे ही चैतन्य का दिया जाता है तो ये सब गायब हो जाते हैं। थोड़ा भय होता है, लेकिन भय के साथ अगर आप दिए को लेके चलते रहे तो वो सब गायब हो जाते हैं।
और फिर अपने मूल, उसके पीछे हमारा मूल ही है। मूल से जुड़ना हो जाता है, एक बार मूल से जुड़ना हो जाए फिर से, और जुड़े हुए हैं फिर से जा रहे हैं। तो उस प्रक्रिया में जो ये भाग है वहीं से होके जाते हैं। तो अवचेतन का जो प्रयोग पीछे हमने नो माइंड मेडिटेशन किया था, आज हम उसी के अवचेतन पर थोड़ा और काम करेंगे। तो सदगुरु ने अवचेतन पर कितनी सारी विधियां, मिस्टिक रोज जैसे नो माइंड, ये सब अवचेतन पे काम करती हैं। और आपका अभी जो हम करेंगे वो देववाणी ध्यान है। देववाणी ध्यान कल हमने उसका थोड़ा सा भेज दिया था, आप लोगों ने शायद पढ़ लिया हो, वैसे भी आप लोग पहले किए हैं, उसे जानते हैं। तो आने वाले 3 दिनों में हम इसका प्रयोग करेंगे देववाणी। तो देववाणी और नो माइंड में बस थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क आप लोगों को पता है कि नहीं? बस नो माइंड में या जिब्रिश में, हाँ जी, फर्क है, कुछ पता है अमृतो जी? एक में वो ग्लोसोलेलिया है और एक में जिब्रिश है। हाँ, ग्लासोलालिया जिब्रिश तो एक ही बात हुई ना, या अलग अलग हुए बताओ? मतलब ग्लोसोलेलिया में इतना वो विग्रस तरह से नहीं करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहती हाँ, है। यस, देखिए यही बात है कि अभी देववाणी देव की वाणी है, जिब्रिश में आपको छूट है। जिब्रिश में क्रोध भी है, घृणा भी है, सब कुछ है, सब छूट है। लेकिन देववाणी का मतलब है कि देववाणी, देववाणी देव की वाणी, और इसी को उपासना कहते हैं। कह रहे हैं उपासना यही है, उपासना कि आप बैठ जाओ, कुछ ना करो बस, और अस्तित्व को उतरने दो। और अस्तित्व को उतरने दो तो अस्तित्व अपनी संगीत छेड़ता है। तो अनर्गल भाषाएं, जब भीतर अस्तित्व उतरेगा अवचेतन में तो वो छेड़ेगा। तो जो वाणी निकलेगी वो ग्लासोलालिया, ये जो शब्द है ईसाइयों का एक छोटा सा संप्रदाय है, वहां ये किया जाता था। वो ग्लासोलालिया, वहां पे वो बैठ जाते थे और देखते थे, बस देखते ही वो भाषा शुरू हो जाती थी। लेकिन इस भाषा में ध्यान रखिएगा, आपको सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करनी, हार्श नहीं, क्रोध घृणा नहीं। जैसे आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, या प्रेमी प्रेमिका बात कर रहे हैं, दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, या आप अकेले कहीं गीत गा रहे हैं, ये सब चीजें हो जाएगी। गीत गाओगे तो मस्ती में गाओगे, बात करोगे, लेकिन झगड़ा जैसा नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो, ये सब बातें आप। लेकिन करना क्या है आपको उसमें? आप केवल समझाओगे तो गुस्सा थोड़ी करोगे, समझाओगे, गीत गाओगे, बात करोगे अपने मासूका से, प्रेमिका से, पति पत्नी से, बच्चों से, तो समझाने की भाषा जैसे। लेकिन भाषा कौन सी हो? वो आपके नोन वाले पार्ट से नहीं होनी चाहिए, वो अननोन पार्ट से। तो वो जो लैंग्वेज आप बोलेंगे, वो लैंग्वेज जो आप समझ में ना आई हो, आ रही हो, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई भी, यानी आलाप भी छोड़ सकते हैं। आप देखें ना, आलाप जैसे छोड़ते हैं, संगीत का शब्द हो सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं, शब्द जो है वो नोन नहीं हो, जो लैंग्वेज हो ऐसे। तो आवाजें, ध्वनियां तो हो सकती हैं, ध्वनि कोई, ध्वनि आपका न अनकॉन्शियस का है न, ध्वनि से कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल ध्वनि अगर निकलेगी। लेकिन ध्वनि अगर शब्द हो गई, अगर आ बोल रहे तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बोल रहे तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, रा 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 बोल रहे इससे कोई अर्थ नहीं। लेकिन अगर रा और मैं मिला दिए तो अब अर्थ लगा लोगे उसके, फिर उसका आकार भी बन जाएगा, उसका नाम भी बन जाएगा। तो वो नोन वाला हिस्सा। तो हमें इस तरह के, या तो ध्वनियां या बोलना है, तो आप जैसे बोल रहे हैं, लाहू में दागा रू मजे तानू आए, मीठी भाषा में लाहू में ते कारू है ते लेको मारे गाऊ अलग,
मले कहन में कहतारू में लकनी ना कालू मैंने जाऊ बोलूंगा। और धारा प्रवाह मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो अहू में कह राजू ने कहा रहू लेते लामा को लूले का नारायण ने कहा, बट चेहरे पे ऐसा नहीं कि हम बहुत हार्श लैंग्वेज कहीं, क्रोध को नहीं, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं। और दूसरा चरण है, जैसे धारा प्रवाह बोलोगे तो दूसरा चरण है लातिहान का। तो लातिहान में ये चरण खड़े होकर के करना है। तो खड़े होकर के लातिहान, लातिहान में धारा प्रवाह बोलना चलता रहेगा, लेकिन तब मुद्राएं बनने लगेंगी। अब जैसे बोलते हो तो मुद्राएं तो बनती ही है ना, तो लेकिन जब अब अगर बोलने लगोगे मुद्राएं बनेंगी तो वो मुद्राएं बननी भी शुरू हो जाएंगी। आप देखोगे, अगर अपने शरीर पर देखोगे तो शरीर का वो अंग अपने आप टुष्ट होने लगेगा। अगर किसी का सर इस तरह से टुष्ट हो रहा है, किसी का हाथ भी ऊपर जा सकता है, किसी का कमर भी पीछे जा सकती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर अपने शरीर को देखेंगे तो वो शरीर के वो केंद्र जहां ऊर्जा रुकी हुई है वो गति करना शुरू करेंगे। तो उसको कोऑपरेट करना है ताकि एग्जिस्टेंस सीधे आप में उतर सके, उसके साथ हारमनी। और यही तो उपासना है। उपासना का मतलब है प्रभु के नजदीक बैठना। उपासना तो कैसे बैठोगे, जब प्रभु को अपने हवाले छोड़ दो, उसके हवाले छोड़ दो, ताकि अस्तित्व है, अस्तित्व यानी वही प्रभु, अस्तित्व की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर सके और वो अपना काम कर सके। तो प्रवेश करेगी तो जहां जहां भी प्रवेश करने में बाधा होगी तो उन अंगों को वो गति करने के लिए आदेश देगी। तो उसको अगर आप संवेदनशील हैं तो वो अंग गति करेंगे। इन दो चरणों को अगर हमने पूरा कर लिया तो अंतिम चरण है शिथिल होकर के बस वाचफुलनेस। अब अस्तित्व को हमने सब कुछ सौंप दिया था, बिल्कुल खाली बांस की पोंगरी हो गए हैं। फिर भीतर उस शून्य को, खाली बांस के उस शून्य के, उसको, आकाश को, चैतन्य को, उस प्रकाश को, भीतर जो भी है, नाद है या उस शून्य स्थिति को हम वाच करेंगे, अवलोकन करेंगे और उस शून्य के साथ जुड़ करके यात्रा करेंगे आगे। तो शून्य के जो भी आयाम है उसके साथ यात्रा करेंगे। तो ये चरण आप लोगों को समझ में आ गए हैं? राइट। तो हम लोग पहले 5 मिनट संगीत को सुनेंगे, फिर जैसे ही वो ड्रम बजेगा फिर आप बोलना शुरू कर देंगे। तो ओशो जब बता रहे थे इसको तो बाद में उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल कुछ नहीं अपनी तरफ से शुरू करेंगे जब तक आपके भीतर से न, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी इतना हो गई है कि हम अपने को दबा ही देते हैं। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा शुरू कर दीजिए, कुछ भी लाला 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 शुरू करिए, फिर वो फूट ही पड़ेगा। जैसे लातिहान में एक बार देखिएगा और कोई अंग अगर गति करना चाह रहा है तो शुरुआत कर दीजिएगा, बट ध्यान रखिएगा वो भी जो भी है बोलना, और ये धीरे धीरे स्वभाव को पकड़िएगा। कभी कभी ये हो जाता है कि हम अपने स्वभाव को भी प्रेस कर देते हैं, स्वभाव को। तो एक बार थोड़ी सी शुरुआत, जैसे हैंडल चलाते हैं ना कोई इंजन को, तो एक बार चला दिया फिर वो चल जाता है। तो बस एक बार चला करके उसको फिर छोड़ दीजिएगा अपने पे। देन वाचफुलनेस, और फिर बॉडी और वाणी को शुरू कर दीजिएगा बोलना, अनर्गल और फिर लातिहान। तो ये 3 चरणों में ये प्रयोग होगा। चौथा चरण शिथिल होकर के उसमें थोड़ी देर 5-7 मिनट गुरु सदगुरु की वाणी है, फिर हम धीरे से शून्य में प्रवेश कर जाएंगे, ध्यान में समाधि में। तो शुरू करते हैं। पहला चरण 5 मिनट संगीत का है, फिर इसके बाद ग्लासोला लिया, देवबाणी। चाहे तो आंखें बंद कर लें, बहुत ही प्रेम से संगीत को सुने।
दूसरे चरण में प्रवेश करें। हुक्म जय जय माला गाँव में दे रही माला के जा वाले काबू में ले जाऊँ वो बैठा जाऊँ बोले जय जाऊँ तो बात बहुत बात बन अब वो ले जाऊँ घर की जाऊँ बात नहीं तुम ना का नाम ले लेते हैं कौन बोल रहा है या तो वही चला खाली पानी में कामा खाता देखा नाम देखा हो या नाम वाले का नाम क्या कार्य रहा ताला हुआ का नाम आज मैं ही को काल बोले जाना है काम के बाद मालूम क्या क्या नहीं को और चलेगा दिन में गाँव ये गाँव वाले को ये काल को जितना हटा हो ये काम करना गाँव घर ये गाँव वाले गाँव बात मानती है अपन कितना गाँव का ये गाँव का ये गाँव का को जितना दूर
अगले चरण में खड़े हो जाएं। वॉच योर बॉडी, शरीर अंग गति करना चाहे करने दें।
छोड़ दें, सारी क्रियाएं छोड़ दें, प्रकाश बुझा दें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स योर बॉडी। Now relax. See the body as dead, there, far away from you, and the mind is also part of it, a mechanism. You are just a watcher. A simple watchfulness. And you reach to the beyond. You transcend life and death. You transcend duality. You come to feel the eternity, the immortality, your cosmic wholeness. You are not just a part, you are the cosmos. That is the meaning of being a Buddha. This is your nothingness. This is your emptiness. Just pure space. And out of this pure space arise all kinds of creativity, all songs, all joy, all dances. आकार से आकाश की यात्रा, निराकार में निरंकार। जागे हुए विश्राम करें।